हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 की क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द सम। हमें क्या निकालना है? सम फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो, जिसमें कंडीशंस दी हैं हमें 7 प्लस 10.5, मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन है, प्लस 14 प्लस डैश अप टू 84। यहाँ पे जो 84 है वो है हमारा लास्ट टर्म। क्लियर है आपको? यहाँ पे एल क्या हो गया? एल या ए एन दोनों को हम लास्ट टर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, वैसे ही हम लास्ट टर्म को एल या ए एन से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करें, हम यहाँ पे सॉल्यूशन में जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखना, सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 7 प्लस 10 का इंटू 2 का इंटू 10 में तो 20 प्लस 1 इज 21/2 प्लस 14 प्लस अप टू 84। अब गिवन दैट, अब सबसे पहले तो गिवन क्या क्या है? ए गिवन है इस 7, डी हमें निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। दिस इज A1 एंड दिस इज E2। तो हम यहाँ पे d निकाल लें यदि, तो ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7। देन हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 का इंटू हम इसमें करें यदि, या तो आप एलसीएम ले लीजिए या तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। तो 7 का 2 में करेंगे तो 7 2 = 14, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बचेगा? 7/2। तो d कितना आ गया हमारा? 7 डिवाइडेड बाई 2। a निकाल लिया, d निकाल लिया, देन n है हमारे पास, सॉरी n हमें फाइंड करना है। यहाँ पे n क्वेश्चन में कहीं बोला है क्या? नहीं बोला है। इसका मतलब n हमें क्या करना है? फाइंड करना है। एंड लास्ट टर्म हमें l दे रखी है या a n, दोनों एक ही है, जो हमें दे रखी है 84। तो सबसे पहले सम निकालना है, लेकिन सम का फॉर्मूला जो होता है उसमें n रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? n निकालेंगे, आफ्टर देन हम सम का फॉर्मूला रखेंगे। तो n निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको याद है कि आपने यहाँ पे l की जगह a n लिखते थे, तो अभी हमने क्या बोला? लास्ट टर्म को हम a n से भी डिनोट करते हैं और l से भी डिनोट करते हैं। तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट करके n की वैल्यू निकालेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे? सम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखना l कितना है? 84 माइनस a कितना है? 7 प्लस n हमें फाइंड करना है, तो n की वैल्यू मतलब n की डिजिट एज इट इज -1 इंटू डी कितना है? 7 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब ये जो 7 डिवाइडेड बाय 2 है, इसको देखना, या तो आप पहले ये करिए, 7 को हम इस तरफ लेके आते हैं, तो 84 ये पॉजिटिव का है, तो इस तरफ आके क्या हो गया? नेगेटिव का। देन n-1 और 7 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। 84 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 77, n-1 7 डिवाइडेड बाय 2। अब ये वाली जो टर्म है ये हम इधर ले जाएंगे, तो अभी इस तरफ क्या है? 7 डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 77 इंटू 2/7 इज इक्वल्स टू n-1। नेक्स्ट स्टेप में देखना, 7 1 ज़ा 7, हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितने टाइम में होगा? 11 टाइम में होगा। 11 2 ज़ा 22, तो ये हो गया 22 इज इक्वल्स टू n-1। तो -1 इधर ले गए तो क्या हो गया? +1, तो ये हो गया +1 इज इक्वल्स टू n। तो 22 क्या हो गया हमारा? 22 + 1 इज 23 इज इक्वल्स टू n। तो n कितना मिल गया हमें? 23। अब यहाँ देखना, जो सबसे पहले हम सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसे हम इधर ही सॉल्व करेंगे। तो Sn बराबर जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? या तो आप पहले वाला फॉर्मूला रख लीजिए n/2 वाला, या आप डायरेक्ट ये वाला रख सकते हैं n/2 a + l। हम डायरेक्ट अगर ये वाला रखें n/2 a + l, तो यहाँ देखना n हमने निकाल लिया है, a हमने
निकाल लिया है एंड देन एल भी हमने क्या करा है, लास्ट टर्म हमें रिक्वायर्ड, लेकिन फिर हमने डी क्यों निकाला है, तो डी हमने क्यों निकाला, यदि आपको ये फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आप इसका जो सेकंड फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बाई टू ए एन माइनस वन इंटू डी वाला, आप उसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप चाहें तो हम यह फॉर्मूला आपको लिख के बता दें, कौन सा फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूले में। तो इसमें हमें एन भी रिक्वायरमेंट है, ए की भी है और डी की भी है, इसलिए हमने यहाँ करा डी भी निकाला है। तो लेकिन हम क्या करना है, इससे छोटा है तो इससे हम ये फॉर्मूला लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन कितना है हमारे पास 23 डिवाइडेड बाय 2, देन ए है हमारे पास 7 और एल मतलब लास्ट टर्म इज 84। नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, 84 प्लस 7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एस एन बराबर 23 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा हमारे पास 91। तो 91 देन 23 इंटू 91 आपको मल्टीप्लिकेशन करना तो आता ही है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये हो जाएगा आपके पास 2093 डिवाइडेड बाय 2। या तो आप आंसर में यही लिख दीजिए कि हमारा एस एन जो सम है वो ये है, लेकिन अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करना है, इसको डिवाइड कर लें, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगी, क्योंकि सीरीज़ जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में। तो अगर हम इसे डिवाइड करें 2093 को किससे, 2 से, तो 2 1 ज़ा 2 कैंसल, ये 0 एज इट इज़, 9 हमने उतारा तो कितना टाइम में जाएगा, 2 4 ज़ा 8, देन 1 बचा, हमने कैंसिल करा तो 3 एज इट इज़, 2 6 ज़ा 12, देन 1 एज इट इज़। तो यहाँ देखना मिक्स फ्रैक्शन में हमारा आंसर आएगा 1046 मल्टीप्लाई 1/2, मतलब हमने इसको क्या कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया, ये हो गया हमारा सम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। देन हम सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पे सम निकालना है। अगेन हम फिर से वही करेंगे, तो a क्या हो गया हमारा 34, यहाँ देखना a कितना हो गया हमारा 34, लास्ट टर्म जो l हो गई वो कितनी हो गई 10। लेकिन अब हम क्या करेंगे, d नहीं निकालेंगे, आप चाहें तो d हम यहाँ निकाल लेते क्योंकि हमें जो फॉर्मूले रिक्वायरमेंट है उसमें d नहीं है, पर फिर भी हम निकालना सीख लेते हैं। तो यहाँ देखना d कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, दिस इज़ a1 देन दिस इज़ a2, तो फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। आप चाहें तो a2 और a3 भी रख सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। तो ये हो जाएगा a2 इज़ 32 माइनस 34, तो d कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे -2, तो d आ गया, a आ गया, l आ गया, लेकिन n हमें निकालना पड़ेगा, तो हम सिमिलरली फिर से वही फॉर्मूला रखेंगे। तो फॉर्मूला है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देन l कितना हो गया 10 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 34 प्लस n कितना हो गया हमारे पास, n हमें फाइंड करना है तो एज इट इज़, देन d हमें -2, तो हमें d निकालना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास n नहीं है, इसलिए हमको फॉर्मूले में d की वैल्यू, इसलिए हमें इसको d यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखना 10 एज इट इज़ 34, देन क्या हो जाएगा, अगर हम -2 का अंदर इंटू करें, लेकिन उससे पहले क्या कीजिए आप 34 को इधर ले जाइए, तो ये नेगेटिव का हो गया। अब इजिकल्स टू जो बचा हम वो लिख रहे हैं n-1 देन -2, तो 10 में से 34 हम यदि माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -24 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या जो है वो नेगेटिव है, और यहाँ बचेगा n-1। ये जो माइनस है इसको हम आगे लिख दे रहे हैं और 2 पीछे, तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। देन 24, ये जो 2 है ये गया डिवाइड में, मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो डिवाइड में जाता है, देन n-1। सिमिलरली 24 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करें तो कितने टाइम में डिवाइड होगा, 12 टाइम में होगा, तो यह हो गया हमारा 12, तो ये हो गया 12 इज इक्वल्स टू n-1, -1 हम इस तरफ लाए तो क्या हो गया +1, तो 12 + 1 इज इक्वल्स टू n, तो n कितना आ गया हमारे पास
13, एन की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। अब हमें क्या निकालना था, एस एन निकालना था। तो यहाँ देखना एस एन का फॉर्मूला हम फिर से रख रहे हैं, हमने आपको बताया दोनों फॉर्मूले आप रख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये इजी है इसलिए हम ये फॉर्मूला लेते हैं। तो यहाँ पे देखना हमने फॉर्मूला रखा है n/2 ए प्लस एल वैल्यू रखें, तो ये एस एन इजिकल्स टू एन कितना है हमारे पास, एन हमने निकाला 13, तो 13 डिवाइडेड बाय 2, देन ए इज़ 34 और एल है हमारे पास 10, तो ये हमने वैल्यू पुट करी। देन एस एन एज इट इज़ 13 डिवाइडेड बाय 2, अभी हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसे एज इट इज़ लिख रहे हैं। 34 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 44, देन इसे 2 से कैंसिल कर दें यदि, तो 2 ज़ा 4 देन 22, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 13 इंटू 22। देन हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 286। यदि हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा 286। तो ये हो गया हमारा एस एन, हमने क्या फाइंड कर लिया है, सम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आप करके देखना, यदि आपको नहीं बने तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन करें, तो हम उसे भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।